पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और मच्छरों के डर से आदमी सोना नहीं बंद कर देता। ऐसे मच्छर भनभनाते हैं और चले जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। मच्छरों के डर से कोई सोना नहीं छोड़ देता। मच्छर आते हैं और भिनभिनाते हैं और चले जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कटाक्ष करते हुए कहा कि 2027 में सरकार की विदाई तय। संविधान सम्मान यात्रा से करेंगे जन जागरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 लाइव। सब पे नजर, सबकी खबर। मैं सुधा सिंह। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने संविधान सम्मान व जनहित हुंकार रथ यात्रा के तहत सुल्तानपुर जिले के पारा चौराहे पर मौर्य समाज के अग्रज शिव प्रसाद मौर्य के स्वागत समारोह के आयोजन में नुक्कड़ सभा को आयोजित किया। पारा में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 2027 में भाजपा की विदाई तय हो। साथ ही उन्होंने भाजपा के मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर विवादित बयान देने वालों के आड़े हाथों लिया। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की संविधान सम्मान व जनहित हुंकार रथ यात्रा शनिवार को सुल्तानपुर जिले के पारा चौराहे पहुंची। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। सभी को संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि 2027 में भाजपा की विदाई का रास्ता तय है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सरकार जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय कुंभकर्णी नींद में सो रही है। इस यात्रा का उद्देश्य जनता को उनके अधिकारों के लिए जागरूक करना और भाजपा सरकार को नींद से जगाना है। इस मौके पर बाल गोविंद मौर्य, रंजीत मौर्य, मोहित मौर्य, सम्राट स्टूडियो पारा, वीर प्रताप मौर्य, सुरेंद्र मौर्य, भोलानाथ मौर्य, राजेश मौर्य, राहुल मौर्य, हरिराम मौर्य, श्याम बहादुर मुन्ना मौर्य, संस्थापक लॉर्ड बुद्धा मानव सेवा समिति, राम कुमार, शिव कुमार, प्रेमनाथ, राजू मौर्य, राजकुमार मौर्य, जगन्नाथ मौर्य, राम सूरत मौर्य, सुकई मौर्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रदीप मौर्य, राजेश साहू, रामकरण साहू, हरिशंकर मौर्य, पवन सवरिया, जगन्नाथ मौर्य, राम कुमार मौर्य, राम बरम प्रजापति, बेचू हाशमी, जावेद खान आदि हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बल्दी राय से इम्तियाज खान की रिपोर्ट। यात्रा निकली थी, क्या उसमें मकसद क्या है? देखिए, डबल इंजन की भाजपा सरकार ने प्रदेश और देश की जनता के साथ वादा कराई है। सरकार की गलत नीतियों के चलते देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का काम सरकार आई है। भ्रमण कार्य पूरा किया था सरकारी नौकरियां और चौथे चरण में यात्रा यही नहीं, सुल्तानपुर से शुरू होकर के आज महंगाई चरम पर। लगातार दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं। साथ ही साथ गरीबी का आलम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं इस बात को स्वीकारते हैं कि हम देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो 10 किलो चावल देते। यानी 80 करोड़ ऐसे लोग हैं इस देश में जिनकी जिंदगी केवल 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो 5 किलो 10 किलो चावल पर अपनी जिंदगी बिताएगा, अपने बेटे बेटी को पढ़ाई कैसे कराएगा इसका सपना नहीं देख सकता, अफतारी कैसे बनाएगा इसका सपना नहीं दे सकता, शादी विवाह और उसकी परवरिश कैसे करेगा इसके विषय में नहीं सोच सकता। और यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम 6,000 रुपया किसानों को किसान सम्मान निधि देते हैं, लेकिन ये देश का किसान 3.5 साल से लगातार न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग करके दिल्ली शंभू बॉर्डर पर लगातार धरना दे रहा है। आज तक उसकी मांग क्यों नहीं मानी जा रही है? सत्ता में आने के पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया था कि हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन आज तक लाभकारी मूल्य क्यों नहीं दिया गया? छुट्टा जानवर अलग से किसानों की फसल चर के चौपट क्यों देते हैं? 6,000 रुपया सालाना माननीय पीछे हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है और मच्छरों के डर से आदमी सोना नहीं बंद कर देता। ऐसे मच्छर भनभनाते हैं और चले जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। मंत्री को शामिल करते हुए भ्रमण कार्य पूरा किया था और चौथे चरण में
ये यात्रा आज सुल्तानपुर से शुरू होकर के अभी साफ नहीं हो जाते, आपको वापस नहीं होना चाहिए था। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बदजुबानी तो इतनी बड़ी है कि मध्य प्रदेश सरकार एक मंत्री इस देश की बहादुर बेटी जिसने 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, कर्नल सोफिया कुरैशी के विषय में जो बदतमीजी वाली बात की वो बड़ी शर्मनाक है। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने भाजपा के सरकार के उस मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, आपराधिक मुकदमा चलाने की का निर्देश भी दिया, लेकिन ये बेशर्म सरकार माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के भी उल्लंघन करने पर आमादा है। साथियों, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में भ्रमण पर निकली हुई है। ये चौथे चरण की यात्रा है जिसमें सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या का कार्यक्रम सुनिश्चित है। अमेठी इसके पहले मैं कर चुका हूं और इसके बाद 20 से लेकर के गोंडा, बलरामपुर, रावतपुर, बहराइच का दौरा है 23 तक, यानी आज से शुरू हो रहा है, 23 की शाम को खत्म होगा। अयोध्या मंडल, देवी पाटन मंडल के सभी जिले में दिए जाएंगे।